Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Izharul Haq. I am a computer science student and you're watching Node University. In the series of learning NumPy, this is our sixth tutorial and here we will be discussing about data types in Python, right? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक लैंग्वेज में अपनी डेटा टाइप्स होती है बिल्ट इन, जिसको हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी कहते हैं और प्राइमरी डेटा टाइप्स भी कहते हैं। तो इसी तरह पाइथन लैंग्वेज में भी कुछ डेटा टाइप्स मौजूद हैं, तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो लेट्स सी। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन हैज़ दीज डेटा टाइप्स। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से बनाई गई जो डेटा टाइप्स हैं वो कुछ यूँ हैं हमारे पास पाइथन में। द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रिंग्स, राइट? तो स्ट्रिंग क्या है कि यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट डेटा, जितना भी टेक्स्ट डेटा होता है, राइट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद होती है। द टेक्स्ट इज गिवन अंडर कोट्स, राइट, कोट्स मार्क। जितनी भी हमारे यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं वो हम किस चीज में डिनोट करते हैं या यानी कि इनक्लोज करते हैं, ये कोट डेटा यानी कि कोटेशन मार्क्स में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कोटेशन दिया हुआ है और ए बी सी डी लिखा हुआ है। तो ए बी सी डी हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग्स है, राइट? इंटीजर, इंटीजर क्या है? यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर, राइट? जितनी भी हमने यानी कि मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि इंटीजर, फ्लोट, यानी कि डेसिमल नंबर और इसी तरह यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर सारी वगैरह हमने पढ़ी होती हैं, राइट? तो इंटीजर क्या है? ये -1 -2 +2 +1 0 वगैरह ये सब क्या है, इंटीजर है, राइट? तो फ्लोट यूज टू रिप्रेजेंट रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर है वो किस चीज में हम रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लोट में, यानी कि डेसिमल नंबर में। ओके, 1.2, 4.2, 42.42, राइट? तो ये क्या है, हमारे पास एक फ्लोट नंबर है। बुलियन, बुलियन क्या है कि हमारे पास यूज टू रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू को हम मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं 1 से या ट्रू डायरेक्ट ट्रू से, और फॉल्स को 0 से, राइट, यानी कि ऑन एंड ऑफ। आप इसको इस तरह भी कुछ समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स यूज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि a प्लस बी आयोटा। हमारे पास a क्या है, रियल नंबर है, और बी आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर, राइट? यहाँ पर आप लोग देखते हैं 1.0 प्लस 2.0 जे, राइट? ये यहाँ पर जे आयोटा की जगह हमने जे लगाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप के लगा ले, जे लगा ले, जस्ट फॉर नोटेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, राइट? 1.5 इज अ रियल नंबर एंड यहाँ पर प्लस क्या है हमारे पास, ये प्लस 2.5 यानी कि हमारे पास क्या है, इंटीजर, आई मीन इमेजिनरी नंबर, राइट? ओके, डेटा टाइप्स इन नंपाई, ये तो थी हमारे पास पाइथन में, राइट? तो यानी कि हम नंपाई में भी डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, तो उसको पढ़ लेते हैं, राइट? ओके, नंपाई हैज सम एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स। नंपाई में कुछ ज्यादा ही डेटा टाइप्स हैं, राइट? एंड रेफर टू डेटा टाइप्स विद वन कैरेक्टर लाइक आई फॉर इंटीजर। तो हम किस तरह इसको समझ लें कि हम किस तरह कर सकते हैं इसको, यानी कि आई फॉर इंटीजर, राइट? तो हमने इसको पाइथन यानी कि नंपाई वालों ने, प्रोग्रामर्स ने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। आप आई को क्या किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि इंटीजर को किस तरह रिप्रेजेंट करोगे नंपाई में? आई, और बुलियन को बी से, और इस तरह अनसाइंड इंटीजर को यू से, यानी कि स्मॉल यू से, राइट? ओके, और below is a list of all data types in NumPy and the characters used to represent them, right? तो ये एक सारी characters हैं जो इसको represent करते हैं। unsigned integer को u से, स्मॉल u से, और float को f से यानी कि स्मॉल f से, और complex float को c से, m को टाइम डेल्टा से, कैपिटल m को टाइम डेट टाइम से, एंड कैपिटल o को ऑब्जेक्ट से, कैपिटल एस को स्ट्रिंग से, कैपिटल यू को यूनिकोड से स्ट्रिंग से, और वी को फिक्स चंक ऑफ मेमोरी फॉर अदर टाइप वॉइड, राइट? तो इस तरह check the data type of an array, right? So I'm just gonna, okay, numpy array object has a property called dtype that return the data type of the array, right? तो ये हमारे पास क्या है, डेटा टाइप एक क्या है, एक काइंड ऑफ मेथड है, राइट? तो जो रिटर्न करता है डेटा टाइप ऑफ द array, राइट? तो हम what I'm really doing over here, I'm just gonna import numpy as np so that I can show you how I can actually use the dtype method on array, right? Okay, तो मैं क्या करता हूँ, एक array create करता हूँ। I'm just gonna create a simple array, right? Okay, 1 2 3 4 5, it is just a simple array with us, right? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, first of all I'm going to print this array arr, and right, and after that what I'm going to do, print arr dot dtype, right?
ताकि मैं इसका डी टाइप मालूम करूँ, यानी कि इसका डेटा टाइप क्या है इस अरे का। तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू रन इट, इट विल टेक सम टाइम because it will import numpy as np first of all, right? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं n32, राइट? इसका डेटा टाइप क्या है? n32, राइट? तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ व्हाट आई एम रियली डूइंग, गेट द डेटा टाइप ऑफ एन अरे कंटेनिंग स्ट्रिंग, राइट? ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि arr2 लेता हूँ, arr2, राइट? एंड here I am going to pass strings in a list, right? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बनाना, यहाँ पर मैं करता हूँ मैंगो एंड ओवर हेयर आई एम गोइंग टू गिव ऑरेंज, राइट? ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू print this one, and after that I'm going to print arr2 dot d type, यानी कि इसका डेटा टाइप क्या है हमारे पास, वो मालूम करते हैं हम। ओके, तो लेट्स सी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं u6, राइट? तो u6 क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूनिकोड स्ट्रिंग, राइट? ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, क्रिएटिंग अरेज विद अ डिफाइंड डेटा टाइप, अगर मैं इस तरह चाहूँ कि मैं एक डिफाइंड डेटा टाइप के साथ एक अरे क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर तो हमने कोई डेटा टाइप नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पर तो यानी कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग वाला खुद ही यानी कि पाइथन इज इंटेलिजेंट इनफ, वो डिटेक्ट कर लेता है कि हमारे पास डेटा टाइप क्या है, राइट? तो अगर मैं इस तरह चाहता हूँ कि मैं खुद इसको डेटा टाइप दे दूँ, राइट? तो किस तरह कर सकता हूँ, arr3 dot np dot arr3, ओके, arr3 not array, राइट? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू पुट वन सिंपल लिस्ट, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डी टाइप देता हूँ, राइट? इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या देता हूँ, फ्लोट, राइट? आई एम गोइंग टू मेक इट फ्लोट, राइट? तो यहाँ पर मैं देता हूँ print arr3, it will print us the list in floating point, right? You will see it। तो यहाँ पर मैं arr3 dot d टाइप मालूम करना चाहता हूँ, तो ये फ्लोट आएगा, राइट? इंस्टेड ऑफ इंटीजर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राइट? यहाँ पर फ्लोट 32, और ये हमारे पास स्ट्रिंग, ये लिस्ट हमने प्रोवाइड किया इंटीजर में, और हमारे पास रिटर्न किस चीज में हो गया है, फ्लोट में। ओके, 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 फॉर आई यू एफ एस एंड कैपिटल यू वी कैन डिफाइन साइज एज वेल, तो हम साइज भी यानी कि यहाँ पर दे सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि हम साइज नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ पर मैं साइज देता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक इट 2.4, 3.65, 4.7 एंड 5.3, राइट? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसका यानी कि साइज बढ़ा लेता हूँ, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट 8, तो यू विल सी कि डेटा टाइप उसका चेंज हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये तो हमने मतलब फ्लोट में दिया हुआ है ना, तो ये इंटीजर में यानी कि आ जाएगी। तो लेट्स सी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो यानी कि इसका डेटा टाइप था, डेटा यानी कि डिफाइंड साइज था, वो क्या था, n32 था। यहाँ पर क्या है, n64 हो गया। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो फिर भी चेंज कर सकता, i4 कर देता हूँ, तो इट विल प्रिंट अस n32, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, 32 है, राइट? ओके, तो यानी कि ये वाला कोड जो था ना, ये यहाँ पर होना चाहिए था। ओके, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ, ओके, ताकि आप लोगों को फिर कोई वो ना हो जाए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों के ज़हनों में। ओके, ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, i8 कर देता हूँ, f8 कर देता हूँ, लेट मी चेक इट आउट फॉर f8। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये मैंने क्या दिया हुआ है, एज इंटीजर लिस्ट दिया हुआ है एक इंटीजर का, तो हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एज फ्लोट एक लिस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, कन्वर्ट डेटा टाइप्स ऑन एग्जिस्टिंग अरेज, राइट? अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लोगों ने पहले ही से क्रिएट की हुई कोई अरेज, राइट? तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि डेटा टाइप उसका चेंज करना चाहते हैं। लेट्स से आपने एक इंटीजर बनाया हुआ है 1 2 3 4 5, राइट? तो ये तो एक इंटीजर लिस्ट है, और आप उसको क्या बनाना चाहते हो, बूलियन बनाना चाहते हो, राइट? तो आप किस तरह कर सकते हो वो,
The best way to change the data type of an existing array is to make copy of the array with the as type method, right? तो ये इसका जो सबसे बेहतरीन मेथड है वो हमारे पास ये है कि आप एक क्या करें, एक न्यू यानी कॉपी ऑफ दैट array बना दें, कॉपी ऑफ दैट array बना दें, फिर उसको एज अ टाइप मेथड की मदद से, यानी कि ये जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एस टाइप की मदद से उसको कन्वर्ट कर दें. The S type function creates a copy of the array and allows you to specify the data type as a parameter, right? Data type can be specified using a string like f for float, I for integer, etc. Or you can use the data type directly like float or float for float and int for integer. Right? यहाँ पर आप लोग I भी या f भी यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली float भी इस्तेमाल कर सकते हैं, integer भी इस्तेमाल कर सकते हैं. That's completely up to you, right? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, change data type from float to integer by using I as parameter value, right? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, arr4 and I'm just going to make a brand new array, राइट. और उसको क्या बनाता हूँ, फ्लोट. यहाँ पर 1.0 कर देता हूँ, यहाँ पर करता हूँ 3.6, यहाँ पर करता हूँ 7.78.9 एंड यहाँ पर क्या करता हूँ 200.3, राइट. तो ये मैंने एक अरे क्रिएट कर दी, राइट. तो न्यू, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस वन ARR4 और यहाँ पर क्या करता हूँ, once again I am going to show you the data type of array4 का t type इसका क्या आएगा, इसका float 32 आएगा, राइट. float 32, I hope so, राइट. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, new arr, I'm just going to give underscore here for new, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, arr4 dot s type क्या कर देता हूँ, let's say I, राइट. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, print new arr4, okay, and once again I'm going to copy this one और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, dot d type, okay. तो let me show it to you, ये क्या करेगा, well यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, comment will give us output as the above list, right. जिस किस्म का भी लिस्ट है यहाँ पर ये प्रिंट करेगा, यानी कि 1.0 3.6 78.9 ये लिस्ट प्रिंट कर देगा, राइट. और ये क्या करेगा, ये it will give us output as float 32, राइट. float 32 का करेगा और ये क्या करेगा कि चेंज कर देगा इस फ्लोटिंग स्ट्रिंग को, यही फ्लोटिंग स्ट्रिंग को क्या करेगा, इंटीजर में तब्दील करेगा और यहाँ पर 1 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 78 आएगा, 200 आएगा, राइट. यहाँ पर इस यानी कि ये क्या करेगा, ये इस तरह, और ये क्या करेगा, एंड 32 आएगा इससे, राइट. तो आई एम जस्ट गोइंग टू run it. Oh, we are getting invalid syntax. So here we have given some invalid syntax. So let me check it out. That where is the problem? Oh, I have made a mistake और हेयर, तो यहाँ पर मैंने कॉमा की जगह पॉइंट दिया हुआ था. तो आई एम जस्ट गोइंग टू रन वंस अगेन. तो लेट्स सी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्लोट 64, हाँ यहाँ पर फ्लोट 64, फ्लोट 32 की जगह फ्लोट 64 आएगा, राइट. और उसकी मेन वजह ये है ना कि हमने काफ़ी मतलब बड़ी वैल्यू दी यहाँ पर 200. तो अगर मैं इसको यानी कि स्मॉल बना दूँ तो लेट्स सी अब क्या होगा, अभी भी यही आएगा, ओके. ओके, तो फ्लोट में हमारे पास 64 आता है, राइट. ओके, और यहाँ पर एंड 32 आ गया, राइट. तो यू कैन सी ओवर हेयर, ओके. चेंज डेटा टाइप फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर बाय यूजिंग एंड पैरामीटर. यहाँ पर हम एंड पैरामीटर ये कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंड पैरामीटर देते हैं. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंड ही देता हूँ, राइट. तो क्या होगा, यहाँ पर ना मैं इसको 5 बना देता हूँ, एंड 5. यहाँ पर भी आई एम गोइंग टू चेंज इट टू 5, चेंज इट टू 5 5
एंड यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, सो दैट ओके ये कमेंट में हटा देता हूँ यहाँ से। ओके यहाँ से भी हटाते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एंड की मदद से यहाँ पर सिर्फ एंड दिया है, सिर्फ ये इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर आई दिया हुआ है स्मॉल और यहाँ पर एंड दिया हुआ है, राइट। ओके सो दैट्स द मेन डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वो वही से भी मतलब हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से यहाँ पर भी फ्लोट को इंटीजर से फ्लोट लिस्ट को हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। ओके चेंज डेटा टाइप फ्रॉम इंटीजर टू बूलियन। ओके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस कोड सो दैट वी कैन सेव द टाइम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 6 कर देता हूँ, इस अरे को 6 कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं इसको आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो इसको भी 6 कर देता हूँ, इसको भी 6 कर देता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट 6, इसको भी 6 कर देता हूँ, इसको भी 6 कर देता हूँ, इसको भी 6, इसको भी 6, इसको भी 6, राइट। एंड एंड की जगह हम क्या देंगे, फिर बूल देंगे, बूल। ओके सो इट विल यू नो कन्वर्ट दिस इंटीजर लिस्ट टू बूलियन। ओके तो यहाँ पर आप लोग देख सकोगे कि यहाँ पर सब कुछ हमारे पास क्या आ रहा है, आएगा ट्रू ट्रू ट्रू, यानी कि 9 वैल्यू ट्रू आएंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रू ट्रू ट्रू। ओके नाउ आई जस्ट वांट टू हैव सम फॉल्स वैल्यू एज इन दिस लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी 0 बना देता हूँ, इसको भी 0 बना देता हूँ एंड इसको भी 0 बना देता हूँ। तो वी विल हैव 3 फॉल्स वैल्यू इन आवर लिस्ट। तो लेट्स सी, आप लोग देख सकते हैं 0 हमारे पास क्या करता है, इसको 0 इज पुट करता है फॉल्स, राइट। इज 0 इज कंसिडर्ड एट फॉल्स, राइट। तो ये थी आज की ट्यूटोरियल। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में दिक्कत और प्रॉब्लम आ रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक्स सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।